हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड का होगा विकास। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से बेहतर सहयोग की आशा जताई है। नई दिल्ली के दौर पर गए मुख्यमंत्री ने लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात किया है और उन्होंने जानकारी दिया है कि मौजूदा आर्थिक स्थिति में केंद्र से झारखंड को अधिक उम्मीदें हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात के क्रम में झारखंड को पूरा सहयोग करने का भरोसा दिलाया है और साथ ही गृह मंत्री की ओर से झारखंड को केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलने के आश्वासन के बाद उम्मीदें और भी बढ़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की परीक्षा अब अप्रैल के अंत तक। एक बड़ी खबर की राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा 9 मार्च की जगह अब अप्रैल के अंतिम सप्ताह या फिर मई के प्रथम सप्ताह में शुरू होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस महीने के अंत तक परीक्षा की तिथि और कार्यक्रम जारी कर देगा। साथ ही इधर इंटर साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। जैक की वेबसाइट पर लॉगिन कर चेक कर सकते हैं और जल्द ही इंटरमीडिएट आर्ट्स और कॉमर्स का भी मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया जाएगा। और साथ ही इधर शिक्षा मंत्रालय आईआईटी और एनआईटी में दाखिला के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि जेईई के मापदंड में मंगलवार को छूट देने की घोषणा की है। इसके तहत कक्षा 12वीं में 75% अंक की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में 2 से 3 दिनों के बाद फिर गिरेगा तापमान। पिछले 2 दिनों से राज्य के कई हिस्सों में पूर्वइया हवा चल रही है, इस कारण ठंड में थोड़ी कमी दिख रही है। राजधानी सहित कई जिलों का न्यूनतम तापमान चढ़ा हुआ है और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 2 से 3 दिनों के अंदर हवा का रुख बदल सकता है। इसके बाद न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिसके कारण ठंड बढ़ सकती है और इस दौरान सुबह में कोहरा रहेगा, बाद में आकाश साफ रहने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के 52 सेंटरों में कल लगा है कोरोना का टीका। झारखंड के 52 सेंटरों में मंगलवार को 2735 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया गया। रांची में 3 और पश्चिमी सिंहभूम में 4 और खुट्टी में 1 सेंटर पर टीकाकरण हुआ है। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों के 2-2 सेंटरों में टीका लगाया गया और केंद्र की संख्या बढ़ाने को लेकर भारत सरकार से अनुमति राज्य सरकार ने ले लिया है। और विभागीय रिपोर्ट के अनुसार टीका लेने वाले 2735 में से 18 लोगों की जी मिचलना और चक्कर जैसी समस्याएं हुई है। उन्हें अस्पताल में ही रोक कर रख लिया गया, फिर पूरी तरह से सामान्य होने के बाद उन्हें घर भेजा गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना पास के हॉस्टल, स्टेडियम और ऑडिटोरियम में प्रवेश पर पाबंदी। रिम्स के निजी सुरक्षाकर्मी, जेडीए प्रतिनिधि मंडल, बरियातू पुलिस और सैंप के जवान के द्वारा मंगलवार को रिम्स कैंपस का भ्रमण किया गया और सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि रिम्स हॉस्टल, स्टेडियम और ऑडिटोरियम में बिना पास के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में सूचना जगह जगह पर फैला दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय को मिलेगी नौकरी, 75% मिलेगा आरक्षण। एक बड़ी खबर की झारखंड में निजी क्षेत्र में अब 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार इससे संबंधित अध्यादेश लाने जा रही है। श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के द्वारा तैयार प्रस्ताव पर विधि विभाग ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दिया है। अब इस प्रस्ताव को क्रमिक के माध्यम से कैबिनेट भेजा जाएगा और झारखंड सरकार ने इस नए नियम को लागू करने से पहले पूरे देश के विभिन्न राज्यों से इसका अध्ययन कराया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तर्ज पर झारखंड में इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मियों की यात्रा भत्ता की निकासी पर से रोक हटी। सरकार ने विभागीय कामकाज के लिए की गई यात्राओं पर हुए खर्च के भुगतान का फैसला किया है। वित्त विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। आदेश में ये कहा गया है कि सभी सरकारी कार्यों के लिए दिल्ली या अन्य स्थानों की यात्रा से जुड़े बिलों के भुगतान का अनुरोध की जा रही थी। इस पर विचार करने के बाद बिल के भुगतान का फैसला किया गया है और आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ ही सरकार ने मरम्मत, बकाये वेतन सहित अन्य मदों में निकासी करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीके तिवारी से मिले सीएम, पंचायत चुनाव पर हुई चर्चा। पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी ने मंगलवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किए हैं। जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव समेत कई मुद्दे पर चर्चा हुई है और बातचीत के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द राज्य में पंचायत चुनाव हो। और जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव को लेकर ही श्री तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने भेज दिया है और जल्द ही दिल्ली में झारखंड कैडर के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गिरफ्तारी हुई तो जेल भरो होगा
होगा आंदोलन। 14वें वित्त आयोग के संविदा कर्मी मंगलवार को शांतिपूर्ण तरीके से धरना पर बैठे रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के आगे की रणनीति पर विचार किया है। कर्मियों ने कहा है कि आंदोलन पर बैठे करीब 150 कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जो गलत है। ये निर्णय लिया गया है कि अगर एक भी कर्मी की गिरफ्तारी होती है तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। और साथ ही मांगे पूरा होता हुआ नहीं देख कर्मियों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की रणनीति बना रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के समक्ष मंगलवार को पंचायत सचिव और लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। अभ्यर्थी आयोग से गैर अनुसूचित जिले के अभ्यर्थियों की इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम मेधा सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा है कि आंदोलन तब तक चलेगी जब तक राज्य सरकार या झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इससे संबंधित कोई ठोस आश्वासन नहीं दी जाती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पैसा आते ही कामगारों के वेतन का कर दिया जाएगा भुगतान। एचईसी प्रबंधन और हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के बीच मंगलवार को विभिन्न मुद्दों पर वार्ता हुई और वार्ता के दौरान यूनियन के महामंत्री राणा संग्राम सिंह ने कहा है कि कामगारों का वेतन का भुगतान तत्काल होना चाहिए। इस पर कंपनी के वित्त निदेशक ने कहा है कि अभी कंपनी के पास पैसा नहीं है, पैसा आते ही कामगारों का वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। जनवरी के अंतिम सप्ताह में वेतन सुनिश्चित रूप से भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि डीए फ्रीज नहीं होगा, जल्दी भुगतान कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में सड़कों का होगा सिक्योरिटी ऑडिट। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक की है और बैठक में मंत्री ने राज्य में सड़कों की सिक्योरिटी ऑडिट करने का निर्देश दिया ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाया जा सके। और साथ ही राज्य में शराब दुकानों का लाइसेंस नवीनीकरण करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक लाइसेंस धारियों से 29 जनवरी तक नवीनीकरण के आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी विद्यार्थियों के लिए खादी का कपड़ा खरीदेगा जनजातीय मंत्रालय। सरकार की महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए जनजातीय मामले के मंत्रालय ने खादी और ग्राम उद्योग आयोग के साथ समझौता किया है और समझौते के तहत मंत्रालय देश भर के एकलव्य आवासीय स्कूलों में पढ़ने वाले आदिवासी छात्रों की यूनिफॉर्म के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए की खादी के 6 लाख मीटर से अधिक की फैब्रिक की खरीदारी करेगा। आपको बताते चले कि एकलव्य विद्यालय में मौजूदा 73,000 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। इन सभी बच्चों को खादी के कपड़े दिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अंचल कार्यालयों में जमीन से संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के निर्देश पर जिलावार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति किए गए हैं। जमीन से संबंधित सारे मामले को सुलझाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बढ़ाई जाए केंद्रीय सहायता राशि। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात किए हैं। साथ ही केंद्र सरकार से विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन समेत अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मिलने वाली केंद्रीय सहायता में बढ़ोतरी करने की मांग की है। इसके साथ ही झारखंड में गुमला, चतरा और खूंटी समेत 4 जिलों में रेल आवागमन की सुविधा नहीं है। इन जिलों को भी रेल मार्ग से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग करने की आग्रह किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि कानून के खिलाफ 21 से किसान पड़ाव। केंद्र सरकार की कृषि बिल के विरोध और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में वाम दल कल से राजभवन के सामने किसान पड़ाव आयोजित करेगा। पड़ाव के पहले दिन किसानों के सवाल को लेकर भाकपा माले प्रदर्शन करेगी और इसमें किसान भी शामिल होंगे। अब बताते चले कि 21 से लेकर 30 जनवरी तक वामपंथी संगठनों के द्वारा किसान पड़ाव जारी रहेगा। 10 दिनों तक चलने वाले इस पड़ाव में भाकपा माले सहित अन्य जन संगठन भी शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को मिलेगा निःशुल्क किताब। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को निःशुल्क किताब दी जाएगी। इस संबंध में जेसीईआरटी ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। राज्य में अब तक कक्षा 9वीं और 10वीं के लड़कियों को ही निःशुल्क किताब दी जाती थी, लेकिन शैक्षणिक सत्र 2021
2022 से लड़कों को भी किताब निःशुल्क में देने का निर्णय लिया गया है। और साथ ही इधर गिरिडीह जिला विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदीव्य कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के अवकाश तालिका में संशोधन करने के लिए मांग पत्र सौंपे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग किया है कि निर्देशालय के द्वारा जारी अवकाश तालिका से उर्दू विद्यालयों के शिक्षक और विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना पड़ रहा है। उन्होंने इसमें बदलाव करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एसीसी गेट को 5 घंटे तक रखा जाम। इधर झीकापानी स्थित एसीसी कंपनी के लोडिंग मजदूरों ने बाहरी मजदूरों को काम देने के विरोध में और 2 महीने के बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर मंगलवार को परिवार के साथ कंपनी गेट में लगभग 5 घंटे तक जाम रखा। प्रबंधन की ओर से 4-5 दिनों के अंदर बकाये भुगतान के आश्वासन मिलने के बाद जाम को हटा दिया गया है और स्थानीय मजदूरों को काम देने के साथ ही बाहरी लोगों को काम न देने की मांग को लेकर के 1 फरवरी से फिर से हड़ताल की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा मजदूरों को समय पर दे मजदूरी। चक्रधरपुर के बीडीओ रामनारायण सिंह ने कहा है कि मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को समय पर मजदूरी मिले, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। वे मंगलवार को प्रखंड कार्यालय सभागार में मनरेगा को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे और बीडीओ ने कहा है कि मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों के बैंक खाते में अगर किसी कारणवश पैसे जमा नहीं हो रहे हैं तो इसकी जांच कराकर त्रुटि दूर करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी अस्पतालों को कराना होगा निबंधन। झारखंड में ऐसे सैकड़ों निजी जांच घर, नर्सिंग होम, अस्पताल है जो बिना निबंधन बेरोक टोक संचालित की जा रही है, लेकिन अब उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने राज्य में संचालित सभी निजी नर्सिंग होम, अस्पताल, क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर को 30 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। जनवरी के बाद बिना निबंधन कोई संस्थान संचालित किया पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षक घेरेंगे मंत्री सत्यानंद भोक्ता का आवास है। बाबा बालकनाथ मंदिर परिसर में मंगलवार को टाटी झरिया प्रखंड के पारा शिक्षकों की बैठक हुई और कहा है कि हर बार की तरह इस बार भी खाली हाथ लौटने वाले नहीं है। 24 जनवरी को मंत्री सत्यानंद भोक्ता के आवास का घेराव किया जाएगा और चुनावी कार्यालय में जिस तरह हेमंत सोरेन सरकार ने पारा शिक्षकों से वादा किया था उसे पूरा करे। और आज हाई स्कूल झरपो में सीआरपी की बैठक होगी जिसमें प्रखंड कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षक और कर्मियों के पदे है रिक्त। राज्य में बन के तैयार 8 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के शीघ्र संचालन के लिए पद सृजन करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें इसमें 288 शैक्षणिक और 350 शिक्षकोत्तर कर्मियों के पद शामिल है। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने इन पदों के सृजन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेज दिया है। जिन 8 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पद सृजित होंगे उसमें गोड्डा, जामताड़ा, बगोदर, हजारीबाग, लोहरदगा, चतरा, पलामू और खुट्टी शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार की विफलताओं को लेकर प्रखंडों में भाजपा अनुसूचित मोर्चा देगा धरना। बताते चले भारतीय जनता पार्टी जिला समिति की कल बैठक हुई। इसमें बता दें आगामी 20 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक प्रत्येक प्रखंड में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा क्षेत्र की समस्या और राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तत्पश्चात समक्ष पदाधिकारियों को ज्ञापन पत्र भी सौंपा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रत्येक दूसरे रविवार सुबह 2 घंटे के लिए ट्रैफिक फ्री जोन। एक बड़ी राहत की खबर की उपायुक्त राजेश सिंह ने कहा है कि ग्लोबल एक्टिविटी सिटी प्रोग्राम के लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम खोला जाएगा ताकि इसे आगे बरकरार रखा जा सके। इस कार्यक्रम के तहत निर्णय लिया गया है कि बोकारो के चिन्हित मार्गों को प्रत्येक दूसरे रविवार को सुबह के 2 घंटे के लिए ट्रैफिक फ्री जोन घोषित किया जाएगा। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।